तो क्या आरक्षण उचित है या फिर आरक्षण हटा देना चाहिए, कैसे? रिजर्वेशंस उस हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से लाइक आपके पास पैसे कितने हैं, आपकी मंथली इनकम कितनी है, उस हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि लाइक कुछ कुछ है जो लाइक यू नो SC ST के है, बट लाइक वो रिच है, उनको नहीं चाहिए रिजर्वेशंस, तब भी उनको मिल रही है। तो आई डोंट थिंक ये सही है। जो आपकी मंथली इनकम है उसके बेसिस पर नहीं जा सकते। वही लड़के ऐसे दिन में बोलते हैं कि लाइक वही हाँ तो क्या इस पे कड़े कानून बनना चाहिए क्या? बनने चाहिए बट बनते नहीं है। पूरे कुर्तियाँ पहने तब भी अनसेफ है, हम पेरेंट्स के साथ हो तब भी अनसेफ है, ठीक है। लाइक घरों के नीचे तक आ जाते हैं लोग, ऐसे बहुत unsafe है। बोल रहे लाल किला पे कि जो इस तरह के घिनौने अपराध करेंगे, संगीन जुल्म करेंगे, उस पर कड़ी कानून बनेगा। तो कब तक बनेगा, क्या उम्मीद करते कुछ हैं? कानून बनी तो नहीं रहे हैं, लाइक इतने सालों से बोले जा रहे हैं बनेंगे बनेंगे, कुछ नहीं बन रहा है। इतना टाइम हो गया, लाइक निर्भया वाला केस हुआ था, अब वापस हो गया, कुछ कानून नहीं है। कितने सेफ हैं महिलाएं? आप girls नहीं हो? है सेफ। लाइक मैं हरियाणा से रहती हूँ जैसे, तो फिर लाइक यू नो रोड पे चल रहे हैं, कैट कॉल हो गए, ठीक है, बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। एंड देन पेरेंट्स भी नहीं जाने देते, उनका भी सही है क्योंकि अनसेफ है, ठीक सबका है। विकास कैसा लगा? विकास उतना ज़्यादा विकास हुआ नहीं, फिल्म में आ गई? हाँ हाँ। उतना ज़्यादा विकास हुआ ही तो बढ़ ही रही है, पर उसके साथ साथ रोजगार बढ़े? हाँ, नहीं बढ़ रहा। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है अभी भी। पापा क्या करते हैं? उनकी शॉप है। एंट्री करते हो, डॉक्यूमेंट फर्जी होता है, फिर भी आरक्षण आप एंट्री मार देते हो और IPS बन जाते हो। कहाँ सिस्टम में कहाँ कमी है? गलत। एक तो फेक सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, ठीक है, लोग लाइक रिजर्वेशंस को अब्यूज़ कर रहे हैं, लाइक रिजर्वेशंस को अब्यूज़ करके आ रहे हैं एंड देन बन रहे हैं। तो फिर जो जनरल कास्ट है वो भी पिस ही रही है इसके कारण। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो गरीब आदमी जो रिक्शा ठेला या फिर कोई पढ़ना चाहता है, IAS IPS बनना चाहता है, तो क्या देश में रोजगार है क्या? नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है एंड देन फिर कॉलेज में आना भी इतना मुश्किल है, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं। तो पर उसके लिए रिजर्वेशंस वगैरह है तो मतलब मिल सकता है, पर उनको पता ही नहीं, उन तक पहुँचती नहीं है इसकी। योगी जी कहते हैं यूपी में कि 12 बजे रात में भी गहने पहन के चले जाओ और वो सेफ है, लड़की कुछ नहीं होगा। तो कुछ ऐसा है सेफ क्या? नहीं है, नहीं कुछ सेफ नहीं है। अमित शाह का रैली में देखें, अमित शाह जो कहते हैं कि 12 बजे रात में भी गहने पहन लो और लड़कियां सुरक्षित हैं। सालों सालों तक बस केस चलते रहते हैं एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो एक्चुअली आई डोंट थिंक है सेफ्टी कुछ। लाइक स्टिल मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि मैं 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलूँ एंड मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड है एंड आई अंडरस्टैंड उनका वो कोई पर्सपेक्टिव नहीं है रिस्ट्रिक्शन का। इट्स जस्ट मोर ओवर की सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। ग्राउंड रिपोर्ट पे हैं, यहाँ पर युवा हैं, गर्ल्स हैं, ये बहुत सारी सपने लेकर देश की बीच में हैं। तो जिस तरह के मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, महिलाएं सुरक्षित, बहुत सारे वादे हैं, रोजगार का तमाम सारे वादे हैं। इनसे जानते हैं क्या क्या मैम पूरे हुए सपने? एक्चुअली आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। सबका साथ सबका विकास, कैसा लगा विकास? उतना ज़्यादा विकास हुआ नहीं, फिल्म में आ गई? हाँ हाँ। उतना ज़्यादा विकास हुआ नहीं है। लाइक जैसे बसेस हैं, बसेस में सेफ्टी नहीं है, लेकिन वो जैसे कोलकाता का केस हुआ था उसमें कौन से लीजिए? हाँ। डॉक्टर की अनसेफ्टी है, ठीक है, सेफ नहीं है डॉक्टर्स, हॉस्पिटल में सेफ नहीं है एंड देन इतनी करप्शन भी थी उस हॉस्पिटल में, तो सेफ्टी नहीं है महिलाओं की अभी भी। आप देखें, इस वो generation मोदी जी लाल किला पर से बोल रहे थे कि महिलाओं के लिए कड़ी सख्त कानून होगा, जो इस तरह के घिनौने अपराध करेंगे उस पर संगीन धाराएं बनेंगी और वो तुरंत जस्टिस मिलेगा। क्या कहेंगे? नहीं मिलता भैया। तो सालों सालों तक बस केस चलते रहते हैं एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो एक्चुअली आई डोंट थिंक है सेफ्टी कुछ। लाइक स्टिल मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि मैं 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलूँ एंड मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड है एंड आई अंडरस्टैंड उनका वो कोई पर्सपेक्टिव नहीं है रिस्ट्रिक्शन का। इट्स जस्ट मोर ओवर की सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। मैम आप क्या कहेंगे, कितने सेफ हैं महिलाएं? आप girls नहीं हो? है सेफ। लाइक मैं हरियाणा से रहती हूँ जैसे, तो फिर लाइक यू नो रोड पे चल रहे हैं, कैट कॉल हो गए, ठीक है, बिल्कुल सेफ्टी नहीं है एंड देन पेरेंट्स भी नहीं जाने देते, उनका भी सही है क्योंकि अनसेफ है, ठीक है। मतलब जैसे थोड़ा सा नाइट हुआ वैसे लड़के का बदमाशी नहीं शुरू जा हो जाती है। सकते, वही लड़के ऐसे दिन में बोलते हैं कि लाइक वही हाँ तो क्या इस पे कड़े कानून बनना चाहिए क्या? बनने चाहिए बट बनते नहीं है। मोदी जी जिस तरह से भाषण दिए थे, बोल रहे लाल किला पे कि जो इस तरह के घिनौने अपराध करेंगे, संगीन जुल्म करेंगे, उस पर कड़ी कानून बनेगा। तो कब तक बनेगा, क्या उम्मीद करते कुछ हैं? कानून बनी तो नहीं रहे हैं, लाइक इतने सालों से बोले जा रहे हैं बनेंगे बनेंगे, कुछ नहीं बन रहा है। इतना टाइम हो गया, लाइक निर्भया वाला केस हुआ था, अब वापस हो गया, कुछ कानून नहीं आए हैं अब तक। तो हाथरस का कांड सुना होगा, आपको पता ही होगा। हाँ, मेरे को आइडिया नहीं है ज़्यादा। ये बताइए, जिस तरह से योगी जी कहते हैं यूपी में कि 12 बजे रात में भी गहने पहन के चले जाओ और वो सेफ है, लड़की कुछ नहीं होगा। तो कुछ ऐसा है सेफ क्या? नहीं है, नहीं कुछ सेफ नहीं है।
अमित शाह का रैली में देखें, अमित शाह जो कहते हैं कि 12 बजे रात में भी गहने पहन लो और लड़कियां सुरक्षित है देश में। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, चोरी हो जाती है गहने। हम पूरी कुर्तियाँ पहने तब भी अनसेफ है, हम पेरेंट्स के साथ हो तब भी अनसेफ है, ठीक है। लाइक घरों के नीचे तक आ जाते हैं लोग, ऐसे बहुत अनसेफ है, दिल्ली में भी, हरियाणा में इस तरह के मनचले जो भी युवा हैं या जो भी हैं, इसको कब तक ऐसे कानून बनेगा जिसको डर पैदा हो जाए, दिमाग में डर हो कि मतलब लड़की को छेड़ेंगे तो क्या होने वाला है। कानून बनी तो नहीं रहे, वही तो प्रॉब्लम है। कानून बनेंगे तभी तो डर आएगा। जिस तरह से विपक्ष कहता है, राहुल गांधी कहते हैं युवा युवा अपने आप को बताते हैं, वैसे सत्ता पक्ष कहते हैं कि 50 साल का फिर भी 55 साल का तो भी युवा है, तो क्या राहुल गांधी से क्या उम्मीद करते हैं। नए रूल्स बनने चाहिए, नए कानून आने चाहिए, जल्दी से जल्दी आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो ही जा रही है एंड वो रुक नहीं रही है। कितने भी कानून बना लो वो रुक ही नहीं रही है, चीज़ें आए जा रहे हैं, केसेस आए जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी कानून बनाना चाहिए, डर होना चाहिए और लड़कों को बताना चाहिए कि जो कर रहे हो वो गलत है, लड़की को रोकने की जगह, तभी चेंज आएगा। आप किस स्टडी कैसे मतलब क्या पढ़ाई अभी कर रहे हैं। मैं 11th में हूँ अभी, मैं ह्यूमैनिटीज़ है। मतलब उम्मीद है कि आप बनेंगे, क्या बनना चाहते हैं आगे। मेरे को DU में पढ़ना है, देन फिर मेरा प्रोफेसरशिप का है। अच्छा, हाँ जी। आपका मैडम क्या है। मेरे को भी प्रोफेसरशिप करनी है। अच्छा। हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर अभी स्टार्ट होगा DU में। DU में तो कैसा लग रहा है, वहाँ का माहौल कैसा है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ। आपको कैसा DU मतलब पसंद है, वहाँ के अभी स्टूडेंट तो का कल्चर। अभी मैं आई नहीं हूँ, पर मैं जानती हूँ। वुमेन्स कॉलेज है भैया। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे चांस नो चांस है ना। मैं तो स्कूल में ही हूँ, मैं तो 11th में हूँ। हाँ जी। तो क्या मतलब जिस तरह से पढ़ रहे हैं, वहीं विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं है, महंगाई है, तो क्या महंगाई की अच्छा लग रहा है, महंगाई है या फिर महंगाई खत्म हो गई, कैसे आपको देखते हैं। महंगाई तो बढ़ ही रही है, पर उसके साथ साथ रोजगार बढ़े। नहीं बढ़ रहा। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है अभी भी। पापा क्या करते हैं। उनकी शॉप है खुद की कपड़ों की। हाँ मतलब ऑन बिजनेस, मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब सेल्फ रोजगार, तो ये इस धरे पापा सेल्फ रोजगार कर रहे हैं। हाँ जी। आपके पापा क्या करते बिजनेसमैन। हैं। हाँ। तो आपको दिक्कत नहीं, लेकिन वो गरीब आदमी जो रिक्शा ठेला या फिर कोई पढ़ना चाहता है, IAS IPS बनना चाहता है, तो क्या देश में रोजगार है क्या। नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है एंड देन फिर कॉलेज में आना भी इतना मुश्किल है, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, तो पर उसके लिए रिजर्वेशंस वगैरह है, तो मतलब मिल सकता है, पर उनको पता नहीं है, उन तक पहुंचती नहीं है स्कीम्स जो भी जिस तरह से मुद्दा चल रहा है पार्लियामेंट भवन में कि रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा है, छोटे गरीब हो, जाति मतलब कोई चमार हुआ या कोई भी जाति, अन्य जाति, बहुत सारी जातियाँ हैं, तो क्या आरक्षण उचित है या फिर आरक्षण हटा देना चाहिए, कैसे रिजर्वेशंस उस हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से लाइक आपके पास पैसे कितने, आपकी मंथली इनकम कितनी है, उस हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि लाइक कुछ है जो लाइक SC ST के है, बट लाइक वो रिच है, उनको नहीं चाहिए रिजर्वेशंस, तब भी उनको मिल रही है, तो आई डोंट थिंक ये सही है। जो आपकी मंथली इनकम है उसके बेसिस पे रिजर्वेशन डिपेंड होना चाहिए कि आपको मिलना चाहिए आरक्षण या नहीं मिलना चाहिए, ऐसा ना? हाँ। तो ये देख रहे हैं कि एक आप मुंबई का एक घटना सुना होगा, ये IPS बनी थी महिलाएं, जो अभी मतलब उस पर केस चल रहा है, बहुत सारे उसके मम्मी पापा भी अरेस्ट हो गए क्योंकि वो क्रीमी लेयर का बनाया था, वो IPS था। तो क्या इस तरह का भी कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो रहा है सिस्टम में ना। मिस्टेक तो हो ही रहा है, लाइक लोग अपनी जो इनको रिजर्वेशंस मिली है उनको नीड नहीं है रिजर्वेशंस की। आप देख लीजिए ना कि IPS का जो सम्मानित पद होता है ना, उस पद में जो है आप मतलब गलत एंट्री करते हो, डॉक्यूमेंट फर्जी होता है, फिर भी आरक्षण आप एंट्री मार देते हो और IPS बन जाते हो, कहाँ सिस्टम में कहाँ कमी है। गलत, एक तो फेक सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, ठीक है, लोग लाइक रिजर्वेशंस को अब्यूज़ कर रहे हैं, लाइक रिजर्वेशंस को अब्यूज़ करके आ रहे हैं एंड देन बन रहे हैं, तो फिर जो जनरल कास्ट है वो भी पिस ही रही है इसके कारण। तो क्या जाति आरक्षण जो मिल रहा है, रिजर्वेशन, क्या मिलना सही है या युवाओं के लिए कुछ और होना चाहिए। रिजर्वेशंस नहीं है सही, आई थिंक लाइक मंथली इनकम के बेसिस पे होनी चाहिए मोदी जी रिजर्वेशन। कहते हैं कि मतलब बहुत चर्चा में अभी सुना होगा कि पकौड़े तलने का रोजगार लोगों में बहुत फेमस है, जनता में पकौड़े, क्या सारे लोग पकौड़े तलेंगे या फिर बड़े रोजगार करेंगे, क्या करेंगे। भैया हमें लेट हो रहा है अब। आप क्या करेंगे। देखते हैं, एक आप शिवानी को आप सुना होगा या देखा भी होगा, जैसे मतलब पकौड़े बेच रहे थे या फिर उसके बहुत सारे दुकान थे छोटे लेवल के, लेकिन वो बिग बॉस में एंट्री कर गई वो शिवानी लड़की। आप देखा जरूर होगा शिवानी को, मैंने नाम नहीं सुना होगा। देखा, मैंने नहीं सुना, बताइए। बिग बॉस आप नहीं देखते हैं। नहीं। हाँ। तो मतलब आपको रोजगार, मतलब पढ़ लिख के रोजगार, अच्छे रोजगार चाहिए। हाँ जी। लेकिन क्या मतलब जिस तरह विपक्ष कह रहा है कि रोजगार तो खत्म हो गया, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार खत्म, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन भ्रष्टाचारियों को अपने दल में मिलाते हैं, तो क्या सही है या गलत है। गलत है। हरियाणा में जो 2 राज्य में चुनाव है, हरियाणा में हुआ या जम्मू कश्मीर में हुआ,
तो ये चुनाव में किसे मतलब चाहेंगे, किस दल को मतलब जीत होनी चाहिए? कांग्रेस। हाँ, मेरे को बीजेपी नहीं पसंद। नहीं, बीजेपी पसंद नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब महिलाएं हमको खास करके पसंद करते, 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ रहते हैं। डिपेंड करता है, लाइक जो हमारे उधर है, देखो जैसे स्टेट का तो मेरा ओपिनियन नहीं है, मेरे को तो कोई पार्टी नहीं पसंद आज सच। हाँ मतलब जिस तरह से कह रहे हैं कि 370 धाराएं हट गई,